हेलो दोस्तों, फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम स्पिनोज़ा को शुरू करने वाले थे, मगर स्पिनोज़ा को शुरू करने से पहले हम फ़िलॉसफ़ी की जो बेसिक टर्म हैं उसे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। दोस्तों, ये बेसिक टर्म से संबंधित जो वीडियो हैं वो डिटेल में हमने पहले ही बना दिए हैं। तो डिटेल में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप जो है बेसिक वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहे थे दोस्तों, ठीक है। वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के अंतर्गत हमने जो है एक ज्ञान मीमांसा सिद्धांत देखा था, एक तत्व मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी के तहत यह बताया जाता है कि भाई यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है। तो इसमें हमने जो दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो बुद्धिवाद था और एक अनुभववाद। यानी कि बुद्धिवाद के अनुसार जो है यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है, बुद्धि से होती है, अनुभव से नहीं होती है, ठीक है, यानी कि तर्क बुद्धि से। दूसरा था अनुभववाद, ये बताते हैं कि भाई हमें यथार्थ ज्ञान की जो प्राप्ति वो बुद्धि से नहीं अनुभव से होती है, इंद्रिय अनुभव से, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों हमने जो है बुद्धिवाद के समर्थक जो हम अभी पढ़ रहे थे, डेकार्ट को हम पढ़ चुके हैं और स्पिनोज़ा को हम शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो बुद्धिवाद के समर्थक कौन थे? डेकार्ट हैं, स्पिनोज़ा हैं और लाइबनिज़ हैं, जिन्हें DSL कहते हैं। तो बुद्धिवाद में क्या बताया था कि हमारा जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, सदैव सत्य होता है, और खंडित अगर हम सत्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो वो असत्य की प्राप्ति होगी। जैसे 2+4=6, ठीक है दोस्तों। तो इनका क्या कहना था कि भाई जो ज्ञान है वो सार्वभौमिक सत्य, और अगर इसे खंडित करेंगे तो हमें असत्य की प्राप्ति होगी। फिर दूसरा सिद्धांत है दोस्तों अनुभववाद। ये क्या कहते हैं कि भाई यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन बुद्धि नहीं बल्कि अनुभव है। फिर इसके जो समर्थक हैं वो लॉक हैं, वर्कले है और ह्यूम है। ये तीनों दार्शनिक हमें पढ़ने हैं, जिन्हें LBH कहा जाता है। तो ये क्या कहते हैं दोस्तों, अनुभववादी कहते हैं कि हमें जो है सत्य ज्ञान जो है अनुभव से मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, बोर्ड सफ़ेद है तो हमें इसमें क्या मिलेगा, विशेष ज्ञान मिलेगा, ठीक है। और अगर इसे हम खंडित कर देंगे तो हमें जो दूसरा सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये जो है परिवर्तनशील होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम बहुत दे चुके हैं। अब जो है बेसिक वीडियो में अगर यहाँ से जो है क्लियर नहीं हो पाती चीज़ तो आप बेसिक जो वीडियो है उसमें डिटेल में देख सकते हैं। फिर दोस्तों एक थर्ड दार्शनिक और है जो हमें पढ़ना है, उसका नाम है कांट। तो कांट क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है कि भाई ज्ञान जो प्राप्ति होती है, हमें ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसमें बुद्धि और अनुभव का दोनों की भूमिका होती है, ठीक है। ज्ञान से बताते हैं कि ज्ञान की जो सामग्री है वो अनुभव से प्राप्त होती है और ज्ञान का आकार जो होता है वो बुद्धि से होता है। तो दोस्तों ये कांट है, इसके इनकी भी फ़िलॉसफ़ी हमें पढ़नी है। इनकी फ़िलॉसफ़ी थोड़ी बड़ी है, तो जैसे भी इनका क्रम वाइज नंबर आएगा तो इसे पढ़ेंगे। इन्होंने कुछ खाँचे वाचे वाला सिस्टम दिया है। इसमें कहा है कि भाई बाहर से जो है हमारा इंद्रिय अनुभव होता है, मतलब वो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, फ़िलहाल हम बेसिक की बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं फ़िलॉसफ़ी में एक तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में हम ये बताते हैं कि भाई जगत का मूल तत्व क्या है, जीवन और जगत का। तो इसमें जो है संख्या के आधार पर इन्हें डिवाइड किया है। कोई कहता है एक तत्व है, कोई कहता है दो तत्व है, कोई कहता है अनेक तत्व है। जो एक तत्व कहता है वो तो एक तत्ववाद, जिसमें जो दो तत्व होते हैं उसे द्वैतवाद, और जो जिसमें अनेक होते हैं तो उसे बहुतत्ववाद। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? स्पिनोज़ा जो है एक तत्ववादी हैं, और भारतीय दर्शन में शंकराचार्य को पढ़ेंगे तो वे भी क्या है, अद्वैतवाद, यानी कि एक तत्व को मानते हैं, ब्रह्म को ही मानते हैं। और जगत, ईश्वर, माया सब क्या है, ये ब्रह्म के ही जो है रूप हैं, ठीक है। तो हम शंकराचार्य में भी एक तत्ववाद वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों द्वैतवाद आता है। द्वैतवाद में जो है डेकार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिनमें मन और शरीर दो तत्व मान्य थे। फिर दोस्तों भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन आता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष दो जो है तत्व हैं ये, और दोनों डेकार्ट की तरह बिल्कुल विपरीत गुण रखते हैं। इनमें जो है इनका भी कॉन्सेप्ट है कि भाई प्रकृति और पुरुष में जो कैसे संबंध स्थापित होता है। तो ये हम सांख्य दर्शन, जब भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तब हम इस पर विचार करेंगे। फिर दोस्तों एक आता है बहुतत्ववाद। बहुतत्ववाद में हम लाइबनिज़ को पढ़ेंगे, जो स्पिनोज़ा के बाद आएंगे, ठीक है। लाइबनिज़ क्या कहते हैं, भाई छिद्रणु होते हैं, असंख्य छिद्रणु होते हैं,
ठीक है, तो हम जो है कॉन्सेप्ट छिद्रों वाले जिसमें इसमें सामंजस्य, शक्ति सामंजस्य, बहुत सारी डिटेल है, लाइब्रेरीज में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों भारतीय दर्शन में अगर बात करें, बहुतत्ववाद में 4 भाग भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं और न्याय भी मानते हैं। इन्हें हम भारतीय दर्शन में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम दो चीज़ पढ़ रहे थे कि भाई एक तो संख्या के आधार पर तत्व का निर्धारण करते हैं, जो एक तत्ववाद द्वैतवाद व बहुतत्ववाद का सिद्धांत आता है। फिर एक दोस्तों इनका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में जो है बात होती है। जैसे एक तत्व है तो उसका स्वरूप कैसा है, वो आध्यात्मिक है, चेतन है, भौतिक है, क्या भौतिक जगत से कोई मटेरियल कोज है उससे जगत का निर्माण हुआ है, या कोई चेतन सत्ता है, आत्मा है, ईश्वर है, उनसे हुआ है। तो ये है सिद्धांत हम स्वरूप में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें कोई कहता है कि भौतिक जड़ से जो है, भौतिक पदार्थ से या जड़ से जो है जगत का निर्माण हुआ है, तो उसे क्या है, कार्ल मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, फिर एक चेतन मानते हैं जो अध्यात्म आदि, जैसे लाइबनिज चिड़ू, हर एक चिड़ू को जो है चेतन युक्त मानते हैं, किसी में ज़्यादा चेतना होती है, किसी में कम होती है, ये हम उसमें पढ़ेंगे। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें जो है जो भौतिक और चेतन दोनों मानते हैं उन्हें द्वैतवादी कहते हैं। ठीक है, और एक और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो तत्व मीमांसा की हम बात कर रहे थे, वो पढ़ी थी प्लेटो में, प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, इन्होंने मानना था, इन्हें जो है प्लेटो का प्रत्ययवाद। उनके हिसाब से तत्व मीमांसा क्या थी, प्रत्यय क्या था, विशेषों का निकाला हुआ सार। ठीक है, इसे आकार, फॉर्म, ये सब कहते हैं। तो दोस्तों ये जो था ये बेसिक थी, जो आगे को जो हम दार्शनिक पढ़ेंगे तो उसमें जो है अच्छी तरह से और क्लियर समझ में आ जाएगा। और डिटेल में आपको देखनी है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पिनोजा को पढ़ेंगे। दोस्तों कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।